Hello students, how are you? In our previous class we completed the examples of refraction. Okay, now in today's class let us start to discuss about the lens, spherical lens, or simply we can say that lens. Firstly, the definition come out, that is, what is the lens? A lens is a transparent medium. It is a transparent refractive medium which one or both which one or both refracting surfaces are curved. लेंस क्या है? इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम. कैसा है ये? ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसकी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, एक मीडियम की दो सरफेसेस होती हैं, तो वो दोनों जो सरफेसेस हैं दे आर कर्व्ड. कैसी होनी चाहिए? वो कर्व्ड होनी चाहिए. गॉट इट? जैसे सिंपली अपन बात करें, ये कोई मान लेते हैं अपन ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई भी, अगर इसकी एक सरफेस या दूसरी सरफेस, या ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसकी एक सरफेस या दोनों सरफेस इस तरीके से कर्व्ड हो, अब किधर भी हो सकती है, वो इनवर्ड कर्व्ड हो सकती है या आउटवर्ड कर्व हो सकती है. तो जब रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जब कर्व्ड होती हैं, कैसे होती हैं? कर्व्ड. वन और बोथ, हो सकता है वन हो सकता है बोथ, हो सकता है वन हो सकता है बोथ. तो कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जब रहती हैं किसी भी मीडियम की, तो उसे क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड लेंस. क्या बोला जाएगा उसको? लेंस अपन बोलते हैं. गॉट इट? अंडरस्टैंड? नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लेंस. टाइप्स ऑफ लेंसेज. लेंस कितने टाइप के रहते हैं? अगर अपन बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस. लेंस जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के. वन कहलाता है कॉन्वेक्स, एक तो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स, और दूसरा कहलाता है कॉनकेव. एक तो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स, और दूसरा कहलाता है कॉनकेव. गॉट इट? अंडरस्टैंड? नाउ सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस किसे बोलते हैं. कॉन्वेक्स definition, we can consider the definition by two methods. टू मेथड से या दो वेज से अपन इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट अपन इसकी स्ट्रक्चर की बेसिस पर, मतलब अपीयरेंस कैसा है उसकी बेसिस पर, और सेकंड जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड किधर है उसकी बेसिस पर अपन डिफाइन कर सकते हैं. अगर अपन अपीयरेंस स्ट्रक्चर की बेसिस पे अपन बात करें, द लेंस विच इज थिकर एट द मिडल. मिडिल से कैसा हो? थिकर. लेंस विच इज थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट द एजेस. ऐसा लेंस जो बीच में से थिकर है, थिकर का मीन्स मोटा है, बीच में से मोटा है, लेकिन जो कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर से कैसा होना चाहिए? थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए. तो दैट इज नॉन एज कॉन्वेक्स. उसे क्या बोलते हैं अपन? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स. गॉट इट? या सेकेंड डेफिनेशन की अपन बात करें, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अगर मैं इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को थोड़ा कंसिडर करूं तो ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर का पार्ट है. ओके? गॉट इट? ये जो पोर्शन है ये इसके सेंटर से आउटवर्ड रिफ्रैक्ट हो रहा है, ये बैंड हो रहा है. इसी तरह से ये वाला जो पोर्शन है ये इससे क्या हो रहा है? आउटवर्ड, बाहर की साइड में ये बैंड है या कर्व्ड है. इसलिए अपन बोल सकते हैं the lens which is whose refracting surfaces are curved outward. ऐसा लेंस जिसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो हैं आउटवर्ड, बाहर की साइड में कैसी हो? आउटवर्ड कर्व्ड हो, बाहर की साइड में कर्व्ड हो, दैट इज नॉन एज कॉन्वेक्स. उसे क्या बोलेंगे अपन? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं. आई एम अगेन रिपीटिंग डेफिनेशन. टू टाइप से अपन बता सकते हैं. फर्स्ट अपीयरेंस जो अपने को विजुअलाइज है, द लेंस विच इज थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट द एजेस इज नॉन एज कॉन्वेक्स. या द लेंस whose refracting surfaces are curved outward, that is known as convex. क्या बोलते हैं उसको? कॉन्वेक्स लेंस अपन बोलते हैं. गॉट इट? अब यहां पर
टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आता है, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स। दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं वो किस नेचर की हैं, वो किस नेचर की हैं, उसकी बेसिस पर इन लेंसेज को ग्रुप्ड किया जाता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट की अपन बात करें तो ऐसा लेंस जिसकी दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बाहर की साइड में कर्व्ड हो, दोनों ही सरफेसेस कैसी हो, आउटसाइड के अंदर या बाहर की साइड में कर्व्ड हो, या सिंपली अपन बोल सकते हैं जिसकी दोनों ही सरफेसेस कॉन्वेक्स हो। कैसी हो, दोनों ही सरफेसेस कॉन्वेक्स हो, इसे बोला जाता है दैट इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस। अगेन आई एम अगेन रिपीटिंग, ऐसा लेंस जिसकी दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कॉन्वेक्स हो यानी कि कर्व्ड आउटवर्ड हो, दैट इज नोन एज डबल कॉन्वेक्स। गॉट इट। सेकंड जो आता है दैट इज प्लेनो कॉन्वेक्स। सेकंड इज प्लेनो कॉन्वेक्स, जिसकी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अब ध्यान रखना ये हमेशा फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये है सेकंड। व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम अपन ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। इसलिए जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें आएंगी उन सभी के लिए अपन 1 यूज करते हैं। जैसे कि आगे अपन पढ़ेंगे F1, 2F1, C1, R1, इधर वाली साइड है उसके लिए 2 वर्ड काम में लिया जाता है। सेकंड को, सेकंड जो साइड है ना ये वाली राइट हैंड साइड, इसके लिए 2 वर्ड काम में लेते हैं, F2, 2F2, C2, R2, तो 2 इसको डिनोट किया जाता है। ओके, तो यहां पर अब जो नेम जो है, फर्स्ट जो सरफेस है उसके नेम में उसका साउंड जो चेंज करके उसके, या सिंपल पहले अपन उसको थोड़ा सा समझते हैं, फर्स्ट कैसी है उसके हिसाब से इसका नाम बनता है, फिर सेकंड का नाम आता है। तो जैसे फर्स्ट प्लेन और सेकंड हो गई कॉन्वेक्स, फर्स्ट हो गई प्लेन और सेकंड कैसी होगी, कॉन्वेक्स, तो इससे बोला जाता है दैट इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बोला जाएगा इसको, दैट इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स। ओके, जो ई है यहां पर वो हटाकर ओ ऐड कर दिया जाता है। ओके, ये एक साइंटिफिक रूल है थोड़ा सा। तो ये कौन सा हो गया, दैट इज प्लेनो कॉन्वेक्स। थर्ड टाइप के जो लेंस बनते हैं कॉन्वेक्स में, दिस फर्स्ट अगर अपन बात करें, ये जो है ये सेंटर इसकी तरफ कर्व्ड है, यानी कि ये कौन सी होगी, दैट इज कॉनकेव नेचर, और ये उससे आउटसाइड है तो दैट इज कॉन्वेक्स। ये तो कौन सी होगी, कॉनकेव नेचर, भाई सेंटर की तरफ कर्व्ड है और ये सेंटर से है तो दैट इज कॉन्वेक्स। तो इसका जो नाम लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड कॉनकेवो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या बोला जाएगा इसको, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो दीज आर 3, फर्स्ट इज डबल कॉन्वेक्स, सेकंड इज प्लेनो कॉन्वेक्स, एंड थर्ड वन इज कॉन्वेक्सो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ convex lens. Convex lens is also called converging lens. इसको converging lens भी बोलते हैं। It is also called converging lens. Why? इस पर जो लाइट रेज इंसिडेंट होती है, जो लाइट रेज, जो पैरेलल लाइट रेज जो इस पर इंसिडेंट होती है, ये उन लाइट रेज को रिफ्रैक्शन के बाद में एक पॉइंट पर कलेक्ट करता है। क्या करता है, उनको एक पॉइंट पर फोकस करता है, कलेक्ट करता है या कॉन्वर्ज करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्वर्जिंग लेंस। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉन्वर्जिंग लेंस भी अपन बोलते हैं। गॉट इट। तो ध्यान रखना ये, क्योंकि कई बार बुक में जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है तो कॉन्वेक्स ना देकर क्या नाम देता है, कॉन्वर्जिंग लेंस। तो ध्यान रखना ये नेचर को। ओके, नाउ सेकंड की अपन बात करें दैट इज कॉनकेव लेंस।
सेकेंड वन इज कॉन्केव लेंस। ओके, अगेन डेफिनेशन अपन टू टाइप से बता सकते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ कर्व। फर्स्ट अपीयरेंस की बेसिस पे बोलें तो द लेंस विच इज थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। मिडिल में तो कैसा हो, थिन, और एजेस के ऊपर कैसा हो, थिक। एजेस पे कैसा, थिक, मिड में थिन, दैट इज नॉन एज कॉन्केव। क्या बोला जाएगा उसको, कॉन्केव। या सेकंड अपन बात करें तो ये इसकी सेंटर की तरफ कर्व्ड है, इसलिए अपन बोल सकते हैं द लेंस whose रिफ्रैक्टिंग सरफेस और surfaces, एक हो सकती है, दोनों हो सकती है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर कर्व्ड इनवर्ड, दैट इज कॉल्ड कॉन्केव लेंस। क्या बोला जाएगा उसको, कॉन्केव लेंस अपन बोलते हैं। गॉट इट, अंडरस्टैंड। इसके भी अपन बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंस, जैसे सिमिलरली अपन ने कॉन्वेक्स की बात की थी, वैसे के वैसे रहेंगे। फर्स्ट दैट इज डबल कॉन्केव, एज द नेम इंडिकेटिंग बोथ सरफेसेस, जो दोनों सरफेसेस हैं वो क्या हैं, कॉन्केव नेचर की हैं, यानी कि कार्व्ड इनवर्ड है, उन्हें क्या बोला जाएगा, दैट आर कॉल्ड डबल कॉन्केव। गॉट इट। सेकंड जो आते हैं दैट इज प्लेनो कॉन्केव। सेकंड इज प्लेनो कॉन्केव, दैट मीन्स फर्स्ट सरफेस प्लेन है एंड सेकंड सरफेस जो है दैट इज कॉन्केव। सेकंड कैसे नेचर की है, कॉन्केव, तो दैट आर कॉल्ड प्लेनो कॉन्केव, उन्हें क्या बोला जाएगा, प्लेनो कॉन्केव बोलते हैं। थर्ड दैट इज कॉन्वेक्सो कॉन्केव। थर्ड कौन से है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। इन दीज लेंसेज द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। फर्स्ट कैसी है, कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर के साइड में कर्व्ड है, और सेकंड जो है दैट इज कर्व्ड इनवर्ड। सेकंड कैसी है, इनवर्ड कर्व्ड है। तो फर्स्ट हो गई दैट इज आउटवर्ड, सेंटर से अवे हो रही है ना, तो दैट इज कॉन्वेक्स नेचर, और ये सेंटर की तरफ है तो दैट इज कॉनकेव नेचर। सो दैट इज if the first surface is convex and second surface is concave then it is called convexo concave lens। क्या बोला जाएगा उसको, convexo concave lens बोलते हैं। got it। concave lens or concave lens is also called diverging lens। क्या बोलते हैं उसको, diverging lens। got it। because ये अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज इंसिडेंट होती है उन लाइट रेज को एक पॉइंट से डाइवर्ज करता है। क्या करेगा ये, उन लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट सिंस कॉन्केव लेंस इज इन डाइवर्जिंग इन नेचर, कॉन्केव लेंस किस तरीके का है, डाइवर्जिंग नेचर का है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसे, दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। अब एक बार मिरर पे आते हैं अपन। ध्यान दो, मिरर के अंदर ये इस नेचर का था और ये इस नेचर का था। याद होगा आपको, जो अपन ने कॉन्केव बनाया था मिरर में, तो उसके अंदर ये नेचर थी और कॉन्वेक्स के अंदर अपनी नेचर ये थी। मिरर के जस्ट अपोजिट होते हैं लेंस। जो मिरर्स हैं उनके जस्ट अपोजिट नेचर के होते हैं लेंस। जो वहां पर कॉन्केव की नेचर थी मिरर में, वो यहां पर किसकी नेचर होगी, कॉन्वेक्स की। जो वहां पर कॉन्वेक्स मिरर की नेचर थी वो यहां पर किसकी होगी, कॉन्केव नेचर की। बट डिफरेंस इज, वहां पर रिफ्लेक्टिंग नेचर थी, रिफ्लेक्ट कर रहा था कॉन्वर्ज डाइवर्जिंग में, जबकि यहां पर रिफ्रैक्ट करते हैं। यहां पर क्या होगा, दैट इज रिफ्रैक्ट। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ
let's discuss the terms related with lenses. Terms related with lenses. Okay, these are the two diagrams of showing the concave and convex. That is concave. It is that is convex, and that is concave. Okay, now let me discuss the terms related with them one by one. The first term, that is aperture. The first term, that is aperture. But let me clear you, it is not in our book, but there is indication, so I am describing them. That is diagram. In the diagram, these are the aperture. Okay, if we consider the definition, then the effective diameter of lens, or we can say that the effective diameter of curved refracting surface, the effective diameter of curved refracting surface is known as aperture. उसे क्या बोलते हैं अपन? aperture बोलते हैं. किसे? the curved refracting, the diameter of curved refracting surface. got it? उसे क्या बोला जाएगा? that is known as aperture. got it? the second is optical center. Optical center, which is denoted by O. That one. The midpoint of lens through which the light rays passes without any bending. लेंस का या कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, जहां से लाइट रेज बिना किसी बेंडिंग के या विदाउट एनी डेविएशन, और सिंपली वी कैन से दैट अनडेविएटेड जो पास आउट होती है, दैट मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है उसको क्या बोला जाएगा? दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. आई एम अगेन रिपीटिंग, द मिड पॉइंट ऑफ लेंस थ्रू विच द लाइट रेज passes without any bending, or we can say that undeviated is called optical center. Got it? If the R1 and R2, that means the radius of curvature of that side and the radius of curvature of that side, that is R1 and R2 are equal, then it is situated in the middle. तब उस कंडीशन में क्या रहेगा? ये मिडिल के अंदर सिचुएटेड होता है या सेंटर पॉइंट के तौर पर देखा जाता है. Got it? Optical center is used to determine the position of image by geometrical method. Geographical method जो है, geometrical जो मेथड है, उसमें अपन इमेज को यहां से लोकेट करते हैं कि भाई इससे कितना दूर बनी है. यानी कि एक तरीके से अपन बोल सकते हैं ये उसकी इमेज लोकेशन का ये एक तरीके से पैरामीटर होता है. Got it? Understand? Now the third definition, that is center of curvatures, centers of curvatures, which are denoted by C1 and C2 or 2F1 and 2F2. That one. Okay, now what is that? Here it is clearly indicating that the curved refracting surfaces, there are curved refracting surfaces which are considered as the part of holosphere. जो curved refracting surfaces हैं, जैसे इसमें अपन बात करें तो उन्हें क्या माना गया है? होलोस्फेयर्स का पार्ट कंसिडर किया जाता है. Got it? अपनी ये कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस थी, दैट वन एंड दैट वन, तो ये क्या मानी गई हैं? होलोस्फेयर्स का पार्ट मानी गई हैं. गॉट इट? द सेंटर ऑफ दीज होलोस्फेयर्स, इन होलोस्फेयर्स के जो सेंटर हैं, दैट आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर. उन्हें क्या मानते हैं अपन? सेंटर्स ऑफ कर्वेचर मानते हैं या बोला जाता है. Since a lens has two refracting surfaces, एक लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस है, फर्स्ट एंड सेकंड,
सो इट हैज टू सेंटर्स। तो इसमें क्या रहेंगे, टू सेंटर्स होते हैं जिनको डिनोट किया जाता है C1 C2 से, या फिर उनको डिनोट करते हैं अपन 2F1 एंड 2F2 से। गॉट इट? Why we are using one I am already described you, because that side is first and that is second। जो लाइट रेज लेफ्ट साइड से डलती है तो इसलिए यहां पर जितने भी अपन साइन यूज करेंगे उन सब के लिए क्या वर्ड काम में आएगा, फर्स्ट, और इधर वालों के लिए सारा क्या आएगा, दैट इज सेकेंड। गॉट इट? नाउ द थर्ड टर्म इज, सॉरी फोर्थ टर्म इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। radius of curvature which are denoted by R1 and R2, जिनको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, R1 and R2 से। सिंपल लैंग्वेज में बोले, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है, या दैट वन, दैट इज नॉन एज सेंटर ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है उन्हें, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। या ये भी अपन बोल सकते हैं द होलोस्फीयर, वो होलोस्फीयर जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस पार्ट मानी गई है, उस होलोस्फीयर की जो रेडियस है, उस होलोस्फीयर की जो रेडियस है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है उसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। द रेडियस ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ लेंस विच कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर, विच कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर, दैट इज नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके लिए क्या वर्ड काम में लेते हैं अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन बोलते हैं। गॉट इट? नाउ द फिफ्थ वन, दैट इज principal axis, the principal axis which are denoted by xx dash in the Cartesian sign convention system. The straight line, the imaginary straight line which passing through the both centers of curvature, the imaginary straight line which is passing through the both centers of curvature and also optical center is known as प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है उसे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। गॉट इट? सिक्स्थ इज प्रिंसिपल फोकस, और वी कैन से दैट फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट्स which are denoted by F1 and F2. The light rays which are parallel to the principal axis, the light rays which are parallel to the principal axis after refraction either converge at a point or appear to diverge from a point। जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, रिफ्रैक्शन के बाद या तो एक पॉइंट पर कॉन्वर्ज होंगी, किसके केस में, कॉन्वेक्स के केस में, या एक पॉइंट से डाइवर्ज होती दिखाई देती हैं, और वो किसके केस में, कॉनकेव के केस में। दिस पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉन एज प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट अपन बोलते हैं। ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग, द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद आइदर कॉन्वर्ज एट ए पॉइंट और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। दिस पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉन एज फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस। सिंस ए लेंस हैज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, एक लेंस में टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं, दैट्स व्हाई इट हैज टू फोकल पॉइंट्स, इसलिए उसके क्या रहेंगे, टू फोकल पॉइंट्स होंगे। जैसे ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, दैट वन, दैट वन, दैट वन, दैट वन। ओके, क्लियर? तो कितने रहेंगे, टू फोकल पॉइंट्स होते हैं जिनको अपन डिनोट करते हैं F1 एंड F2 से। गॉट इट? द सेवेंथ डेफिनेशन, दैट इज फोकल लेंथ
which are denoted by small f1 and small f2. Okay, the distance between optical center and focal point, or we can say that distance between optical center and focal point, that is known as focal length, जिनको क्या बोलते हैं अपन, focal length, जिसको डिनोट किससे करते हैं, f1 और f2 से. नॉर्मल कंडीशंस में f1 और f2 बराबर होती हैं. कोई प्लेन कॉन्वेक्स या कॉन्केव कॉन्वेक्स नेचर का ना हो, उस मतलब मिक्स्ड ना हो, डबल कॉन्वेक्स हो या डबल कॉन्केव हो, तो उस कंडीशन में हमेशा नॉर्मली क्या रहती है, f1 और f2 इक्वल रहती है. Got it? Next, 8, that is focal plane. That is focal plane. If we consider the focal plane, then we can say that the imaginary plane passing through the focus point, the imaginary plane which is passing through that one, the imaginary plane which is passing through the focus points and perpendicular to the principal axis. वो इमेजनरी प्लेन जो कि किससे पास आउट हो रहा है, फोकस से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. दैट इज नॉन एज फोकल प्लेन. क्या बोलते हैं उसको, फोकल प्लेन. दैट इज ऑल्सो फोकल प्लेन. सिमिलरली दैट इज फोकल plane and that is also focal plane. Got it? So these are the 8 terms. These are 8 terms which are related with the mirror, which are related with the lens. I think you understand it. Okay.